डियर स्टूडेंट्स, सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 अफवाह तंत्र में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोग क्या करिए, वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं और प्रश्नों के जो उत्तर हैं परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से आपके कुछ न कुछ क्वेश्चन ज़रूर परीक्षा में पूछे जाएंगे, चाहे वो 9th हो चाहे हाई स्कूल हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी अमेजन नदी है। अगला क्वेश्चन, नदियाँ अपने मध्य मार्ग में किन किन स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं? तो नदियाँ अपने मध्य भाग में गोखुर, झील तथा बाढ़ के मैदान आदि स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा दो नदियों के बीच पाई जाने वाली भूमि को डेल्टा कहा जाता है। जैसे इस तरह से इस बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु जल समझौता क्या है? तो 1960 ईस्वी में जल के उपयोग को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ उसे सिंधु समझौता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गंगा की 4 प्रमुख सहायक नदियों का उल्लेख कीजिए। तो गंगा की जो 4 सहायक नदियां हैं, यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी, ये 4 सहायक नदियां मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसमें कौन सा विशेष पशु पाया जाता है? तो सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसमें रॉयल बंगाल नामक विशेष पशु पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी बाढ़ों से किन किन क्षेत्रों में हानि पहुंचाती हैं? तो असम और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदियां हानि पहुंचाती हैं। अगला क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं और क्यों? तो गोदावरी नदी को उसके बड़े आकार तथा विस्तार के कारण, उपयोग होने के कारण दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी प्रदूषण के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो नगरीयकरण तथा औद्योगिकीकरण नदी प्रदूषण के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन, मुख्य नदी का निर्माण कैसे होता है? तो विभिन्न दिशाओं से प्रवाहित होकर आने वाली छोटी छोटी धाराएं एक साथ मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण कर देती हैं। अगला क्वेश्चन है, जल विभाजक किसे कहते हैं? तो ऐसी कुछ उच्च भूमि जो 2 पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को पृथक कर देती है, जल विभाजक कहलाती है। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? यह भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। यह भारत में जम्मू कश्मीर लद्दाख जिले में भारत में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? इसे किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो गंगा नदी का उद्गम स्रोत गंगोत्री हिमानी है। इसे भागीरथी, अलकनंदा नामों से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय की उन 4 नदियों के नाम लिखिए जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये 4 नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप की उस नदी का नाम बताइए जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर भ्रंश घाटी में बैठकर
यहाँ पर बहकर अरब सागर में गिरती है। तो इसका जो आंसर है वो है नर्मदा प्रायद्वीप की वह नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर और अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है 2 प्राकृतिक तथा 2 कृत्रिम झीलों के नाम बताइए। तो 2 प्राकृतिक झीलें हैं डल झील तथा बुलर, और प्राकृतिक झीलें हैं गोविंद सागर तथा गोविंद बल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चंबल नदी मुख्य रूप से बहती है। तो चंबल नदी कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश व राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। तो अगला क्वेश्चन, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी का नाम बताइए। तो वो कौन सी है? गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता के वास्ते कृपया आप लोग एक सब्सक्राइब जरूर करें।